लास्ट क्लास हमने शायद इंट्रोडक्शन टू CSS किया था, लेकिन मैं CSS से वापस स्टार्ट कर दूँ ताकि रिवाइज फिर से हो जाए। ठीक है, तो नोट पैड। अच्छा, वो आवाज़ नहीं है मुझे किसी की। ये तो सबको पता है कि हेड होता है, बॉडी होती है। ठीक है, अच्छा भाई, अब CSS के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि लिंक करवाने का तरीका जिस पे। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? इंटरनल है। कौन सा है? इंटरनल वो होता है जो आपके किसी भी टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लग जाए। ठीक है, क्या हो जाए? एट्रीब्यूट लग जाए, चाहे वो पैराग्राफ का हो, H1 का हो, TG का हो, टेबल का हो, TR का हो, कोई सा भी हो टैग हो, उसके अंदर आपके अंदर क्या लग जाए? एक एट्रीब्यूट लग जाए। एट्रीब्यूट का नाम क्या होगा? स्टाइल होगा। जैसे यहाँ पे स्टाइल है। ठीक है, अच्छा, उससे पहले मैं आपको रेंडर करवा के दिखा दूँ। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। लिखा हुआ है दिस पैराग्राफ। ठीक है, अब मुझे इसको थोड़ा स्टाइलिंग करनी है, यानी स्टाइलिंग मतलब इसके बॉर्डर डिफाइन करना है, थोड़ा सा इसको एक बॉक्स के अंदर लिखना है, इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए, इसका खुद का कलर होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये स्टाइलिंग कहलाती है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 3 तरीके, तो पहला तरीका इस्तेमाल करता हूँ, इसमें लगाता हूँ मैं यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट। ये है इनलाइन। ठीक है, मैंने इसमें विड्थ डिफाइन की और मैंने इस पर डिफाइन कर दिया फॉर एग्जांपल 400 पिक्सल्स का मतलब तो आपको पता है कि काउंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि यूनिट है। ऐसे मैंने इसकी हाइट डिफाइन की और मैंने इसको दे दी और उसका मैंने फ़िलहाल बॉर्डर डिफाइन कर दिया और बॉर्डर में मैंने इसको दे दिया 1 पिक्सल सॉलिड मतलब उसकी लाइन सॉलिड होनी चाहिए। ठीक है, ब्लैक लिखूँ या नहीं लिखूँ लेकिन एक ही बात है, लेकिन मैं लिख देता हूँ ब्लैक। तो अभी मैं इसको जब चलाऊँगा यानी कि रेंडर करूँगा तो ये मेरे पास इस तरीके से आ रहा होगा। आगे ये मेरे पास इनलाइन स्टाइल था। ठीक है, विड्थ डिफाइन की, हाइट डिफाइन की और बॉर्डर डिफाइन किया। ये मेरे पास प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, ये मेरे पास सेपरेटर कहलाता है, ये मेरे पास वैल्यू कहलाती है। सही है, और ये मेरे पास टर्मिनेट कहलाता है। ठीक है, ये नहीं लगाता तो एरर आता, एरर भी नहीं आता, वो चलता ही नहीं। देखो फॉर एग्जाम्पल हटा दो। ठीक है, हाइट नहीं चली, उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसके साथ टर्मिनेट नहीं लगा होता। सही, तो टर्मिनेट लगाना बहुत ज़रूरी है और ये मत भूलिएगा। जैसे आप इंग्लिश के उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे यहाँ पे टर्मिनेट होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर टर्मिनेट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम क्लियर है? ये था हमारे पास इनलाइन। सही है, कौन सा था? इनलाइन। ऐसे ही हमारे पास होता है इंटरनल। ठीक है, या एम्बेडेड कह लें, एक ही बात है। वो एक पूरा टैग होता है।
आप उसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, बॉडी के अंदर भी लगा सकते हैं, हेड के अंदर भी लगा सकते हैं, हेड और बॉडी के दरमियान भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर जगह है वो कौन सी है? हेड है। इसकी प्रॉपर जगह कौन सी है? हेड है। अब मुझे जो चीज़ सेलेक्ट करनी है वो मैं सबसे पहले लिखूंगा। फॉर एग्जांपल पी है, ये मेरा पी सेलेक्ट करना था। पी क्या मेरे पास? पैराग्राफ के लिए होता है। और ये कौन सा सेलेक्टर होता है? कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर होता है। कौन सा सेलेक्टर होता है? कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर होता है। ये मैंने इसकी बॉडी डिफाइन की है। उस पैराग्राफ की मैंने यहाँ क्या डिफाइन की है? बॉडी डिफाइन की है। कलर में दे देता हूँ रेड। ठीक है, रेड हो गया। अब ये जो बॉर्डर आए हैं ये किसकी वजह से आए? इनलाइन की वजह से आए हैं। और जो कलर आया है वो इंटरनल या एम्बेडेड की वजह से आया है। अच्छा भाई, हाँ अच्छा, ये हम लोग इंटरनल और इनलाइन क्यों इस्तेमाल करते हैं? पहली बात तो ये है, अगर मैं इस मिसाल के तौर पे एक और पैराग्राफ लिखना चाह रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ इस पर सेम स्टाइल अप्लाई हो जाए, ठीक है, जो ऊपर वाले का है वही सेम यहाँ पे भी हो जाए, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, या फिर सिंपली काम क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो पी बनाया हुआ है मैंने, जो इंटरनल स्टाइल बनाया हुआ है, मैं इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि विथ 400 पिक्सल, हाइट 400 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल। हाँ मैं बताऊँ क्या होगा, सॉरी। ठीक है, जो चीज़ें उसके अंदर लिखी हुई थी वही मैंने इस पैराग्राफ के अंदर लिख दी, ठीक है। और यहाँ से ये चीज़ हटा दी, सही। अब दोनों पैराग्राफ एक जैसे हैं नीचे। अरे यार, किसने नेट बंद कर दिया? ये एक मिनट, वापस कनेक्ट हो जाए यार वेट को। एट पे सही। तो मैंने दोनों पैराग्राफ मेरे देखो बिल्कुल एक जैसे हो गए, एक जैसे। अब मैंने यहाँ पे जो पी लगाया था इसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन कर दी, यानी कलर रेड कर दिया, विड्थ डिफाइन कर दी, हाइट डिफाइन कर दी और बॉर्डर डिफाइन कर दिया। इसका काम क्या है, ये जितने भी इस पेज के अंदर पैराग्राफ्स होंगे उन सबको वो सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। तो मेरा दूसरा पैराग्राफ भी वैसे ही आएगा जैसे मेरा पहला पैराग्राफ था। अगर आपको पहले पैराग्राफ को कोई चेंजेस करनी होगी, यानी कि पहला पैराग्राफ आपको चेंज लगे, तो आप क्या करोगे, इनलाइन डिफाइन कर दोगे वहाँ पे, सही। यानी कि सारे पैराग्राफ एक जैसे आ रहे होंगे, आपने कहा भाई एक पैराग्राफ थोड़ा सा चेंज हो, इनलाइन लगा दोगे,
इनलाइन लगा दो। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे ये पहला पैराग्राफ है, इसका जो कलर है वो रेड ना हो, वो ब्लू हो जाए। सही है, बाकी चीज़ें सेम रहे लेकिन उसका जो कलर है वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। हो गया ब्लू, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम है। बाकी जितने भी पैराग्राफ्स लगेंगे वो उनके कलर क्या होंगे, रेड होंगे। बाकी इसका जो, क्योंकि इनलाइन मैं लगा चुका हूँ तो वो क्या होगा, ब्लू होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? इनलाइन और एक्सटर्नल में, सॉरी, इनलाइन और एम्बेडेड में समझ में आया क्या फ़र्क होता है? ठीक है, अच्छा। एक और मेरे पास होता है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल और एम्बेडेड में क्या फ़र्क है? एक्सटर्नल और एम्बेडेड में कोई भी फ़र्क नहीं है। जो काम आप यहाँ कर रहे हो आप एक्सटर्नल शीट में काम करते हो। उसकी वजह क्या होती है कि आपका जो कोड है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर मैं मिसाल के तौर पर इसमें भी स्टाइल लगा दूँ, इसमें पैराग्राफ लगा दूँ, इसमें मतलब HTML के एक ही पेज के अंदर सब कुछ मैं यहाँ पे लगा दूँ, जावास्क्रिप्ट भी यहाँ लगा दूँ, स्टाइलिंग भी यहाँ कर दूँ, तो अपने टैग्स भी यहाँ डिफाइन कर दूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे सेलेक्ट क्या करना था, मुझे कहाँ पे चेंजेस करनी है। इसलिए सबकी अलग अलग फाइल्स बनती हैं। ठीक है, उस फाइल को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अभी वहाँ पे 2 पैराग्राफ में तो कुछ भी मसला नहीं है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, हज़ारों डिव्स लगे हुए होते हैं, डिव के अंदर डिव लगा होता है, चेंजेस आ रही होती है, नेविगेशन बार बने हुए होते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से फाइल डिफाइन करनी पड़ती है। तो आप फाइल कैसे डिफाइन करेंगे? कंट्रोल एन न्यू फाइल। ठीक है, उसको मैं वैसे ही सेव कर रहा हूँ उसी जगह पे, ऑल फाइल्स। लेकिन फ़र्क इतना है कि इस फाइल का नाम मैं स्टाइल रख रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है आप स्टाइल रखें, आप कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन जो इससे एक्सटेंशन है वो .html के अलावा .css होगा। सही है, .html के अलावा .css होगा। ये तो मैंने फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, और मैंने यहाँ से सिंपली ये जो चीज़ थी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी उठाई। हाँ, वो तो मैंने डिफाइन करने के लिए कहा, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। कोई भी चीज़ मैंने और नहीं लिखी, खाली CSS की कोडिंग उठा के यहाँ पे लिखी है। ठीक है, सही है, और मैंने इसको सेव कर लिया। और यहाँ से ये टैग तो खाली हो गया तो मेरे लिए पजल है, मैं इसको भी हटा। लेकिन जब मैं रेंडर करूँगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं हुआ। अब मुझे उसको इस पेज से क्या करना है, लिंक करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? लिंक करवाना पड़ेगा। वो लिंक करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, आ जाइए, अच्छा भाई, तो लिंक अच्छा कनेक्ट हैं सारे। तो आप लिंक करवाने के लिए करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे लिंक। ठीक है, हाइपर रेफरेंस, और यहाँ पे अपने रेफरेंस डिफाइन करेंगे, यानी कि style.css। एक बात याद रखिएगा, दोनों एक ही फोल्डर में होने चाहिए। अगर अलग अलग फोल्डर में तो पहले फोल्डर का रेफरेंस आएगा और फिर यहाँ पे नाम आएगा। सही है, style.css। उसके बाद आप टाइप डिफाइन करेंगे, टाइप है text/css, ये कभी चेंज नहीं होता, यही रहता है CSS के लिए। और रिलेशन डिफाइन करेंगे कि रिलेशन क्या है, स्टाइल शीट, ये भी कभी चेंज नहीं होता, ये भी एग्जैक्टली ऐसे डिफाइंड होता है। और ये अनपेयर्ड है, इसलिए आखिर में स्लैश डिफाइन करेंगे, गेट पे कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? अब मैं इसको रेंडर करता हूँ, चलाता हूँ अपने पास। हो गया?
तो सिंपल हम एक्सटर्नल इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है क्योंकि उससे कोडिंग आपकी साफ़ रहती है। कहीं भी देखोगे एक्सटर्नल लिंक्स लगे हुए होंगे, उससे उसको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ किसके लिए इस्तेमाल की गई है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? कोई मसला, कोई परेशानी? हाँ पूछ लिया मैंने। अच्छा भाई, एक काम करो, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो, मैं बच्चों को थोड़ा टेस्ट देकर आता हूँ। रिकॉर्ड तो हो रहा है। हाँ हाँ रिकॉर्ड हो रहा है। कौन है? सर सबका कनेक्ट नहीं हो रहा। इसका अच्छा भाई, ये सब मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो चुका होगा, सही है। हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम डिव कहते हैं। ठीक है, डिव की वजह से हमारे पास क्या कहते हैं, लेआउट डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, तो सबसे मेन जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपका पूरा लेआउट डिज़ाइन करती है, वो होती है आपकी विड्थ, हाइट और बॉर्डर और फ्लोट और मार्जिन। ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए। सही है, ये लाजमी होंगी तो ही आपका लेआउट डिज़ाइन होगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास बहुत सारी जो चीज़ें आती हैं वो चमक पट्टी के लिए आती हैं, तो मिसाल के तौर पर आप कह सकते हो कि स्टाइलिंग डेकोरेशन के लिए। ठीक है, तो डिव हमारे पास एक पेयर टैग है, लेकिन ये एम्प्टी है। इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? CSS चाहिए होती है। ठीक है ना? अच्छा, हमारे पास 2 सेलेक्टर्स होते हैं, एक होता है आईडी सेलेक्टर और एक होता है क्लास सेलेक्टर। कौन सेलेक्टर होते हैं? आईडी सेलेक्टर और क्लास सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर वो सेलेक्टर होता है जिसके साथ हैश लगा हो। ठीक है, CSS के अंदर क्या लगाओ? हैश लगा हुआ। मैं यहाँ पे इसको मेन बना रहा हूँ। ठीक है, आप इसका कुछ नाम आगे कुछ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसकी पहचान क्या है कि हैश होगा। विड्थ डिफाइन की मतलब 980 पिक्सल, हाइट डिफाइन की 760 पिक्सल, बॉर्डर डिफाइन की वहाँ पे डिफ लगाया मैंने। अच्छा, अब इस डिफ को क्या पता कि क्या चीज़ कॉल करवानी है। अब मेरे पास आईडी थी, मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ डिफ के अंदर कैटेगरी लगा के आईडी। सही है, क्योंकि वो आईडी थी। क्लास होता है तो डॉट लगाता मैं वहाँ पे, यहाँ पे क्या लगा हुआ था? हैश लगा हुआ था। तो यहाँ पे सिंपली कॉल करा दूंगा आईडी मेन। आगे बना हुआ। अब इसको मुझे सेंटर करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने फिर से मेन में जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे आके मार्जिन ऑटो कर दूँगा। ऑटो से क्या होगा? वो सेंटर हो जाएगा, दोनों तरफ से इसकी मार्जिन इक्वल हो जाएंगी। सही है, दोनों तरफ से इक्वल हो गई, लेफ्ट और राइट से। अच्छा, अब जो भी काम करना है, इनके दरमियान में काम करना है। सही है, यानी कि ये मेरे पास मेन लेआउट है और इसके अंदर ही मैं हेडर बनाऊंगा, नेविगेशन बार बनाऊंगा, लेफ्ट और राइट बॉक्सेस बनाऊंगा और नीचे फुटर डिज़ाइन करूँगा इसी के अंदर में। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा? मैंने आपने यहाँ पे देखा होगा, ये डिव आईडी थी। ठीक है, ये डिव मेरे जैसे बॉडी का साथ तो अंदर लिखा था, इसी डिव के अंदर सारे काम होंगे। सही है, यहीं पे मैं हेडर डिफाइन करूँगा। ये भी एक हमारे पास कौन सा सेलेक्ट एक टैग है। ठीक है, हेडर टैग। उसके बाद मेरे पास नेव का एक टैग आता है, असाइड भी आता है, लेकिन मैं असाइड इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे डिव इस्तेमाल कर रहा हूँ।
div, और यहाँ पे क्लास में पहले से डिफाइन कर रहा हूँ कंटेनर। सही है, ये मैंने क्लास डिफाइन की और ये मैंने div इसका क्लोज कर दिया और इसके अंदर अच्छा मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप लोग एक एक चीज़ को अलग अलग बना के पहले चलाना, क्योंकि मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथ सेट है, ठीक है ना, मुझे पता है क्या करना है मुझे। लेकिन आप लोग पहले CSS लिखना और फिर इम्प्लीमेंट करना, चीज़ वहीं पे आ रही नहीं आ रही, ठीक है। और आखिर में फुटर। सही, ये सारी चीज़ें होती है एक नॉर्मल सी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि ये सारे कंटेनर्स होते हैं नॉर्मल सी वेबसाइट के अंदर। सही, स्टार्ट करते हैं हेडर से। मैं चाह रहा हूँ मेरा जो हेडर है कहाँ गया? वो 980 पिक्सल पे हो, उसकी हाइट 260 पिक्सल हो, ऑर्डर मैं कलर इससे चेंज करूँ ताकि नज़र आ जाए आप लोगों को मैंने एक चीज़ कैसे कहाँ पे डिफाइन की। मैं इसको कॉपी सेव किया और मैं यहाँ पर इसको दिखाता हूँ आगे। सही, ये मेरा हेडर हो गया। अब इसके अंदर जो भी है कि हेडर की इमेज आ जाए या कुछ भी लिखना है, ये हेडर है। इसके बाद हेडर के बाद हमारे पास क्या होता है, नेविगेशन बार होता है, वो भी इस तरीके से डिफाइंड होगा। आप नैव लिखेंगे, नैव मेरे पास कंटेनर टैग है तो ये मेरे पास कॉन्टेक्चुअल सेलेक्टर हुआ, ठीक है। विड्थ डिफाइन की 980 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, आ गया, नैव भी आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने लगाया था कंटेनर टैग, कंटेनर की क्लास बनाई थी, तो मैं यहाँ पे क्लास के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डॉट, ठीक है। और कंटेनर डिफाइन किया मैंने, विड्थ डिफाइन की, विड्थ है मेरे पास अल्लाह भला करे बीच में जो सेक्शन होता है ना उसके लिए आप उसको कंटेनर बोलो, मिडल बॉक्स बोल दो, कुछ भी बोल दो, तो बीच में आपको जो मेन जहाँ पे चीज़ें लिखी हुई नज़र नहीं आती, अवार्ड उसके यहाँ पे लिखा होता है, होम का जो मटेरियल होता है बेसिकली वो होता है। मैं आपको कोई सी वेबसाइट खोल के दिखा दूँगा अभी, ठीक है, तो उसमें समझ में आ जाएगा। अच्छा 980 पिक्सल, कंटेनर भी आ गया और मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा उसके बाद मैंने लेफ्ट बॉक्स बनाया था,
ठीक है, लेकिन अभी लेफ्ट बॉक्स को छोड़ के मैं डायरेक्ट पहले फुटर बना रहा हूँ, मैं लेफ्ट बॉक्स वाला समझाता हूँ। ठीक है, विद डिफाइन की, फिर से वही देखिए, आप देखें सारी चीज़ें कॉमन इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, विद हाइट बॉर्डर, ये चीज़ें इस्तेमाल की जा रही हैं क्योंकि यही मेन चीज़ें अभी फ़िलहाल हैं किसी भी लेआउट को बनाने के लिए। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ अपने फुटर को। सही, तो ये मेरा डिज़ाइन हो गया एक लेआउट। अच्छा, मैं अपना जो मेन था मैं उसका बॉर्डर हटा रहा हूँ, उसका मुझे बॉर्डर की नीड नहीं है। सही है, तो मैं उसको हटा देता हूँ। मेन के बॉर्डर को जब मैं हटाऊंगा तो जो डबल आपके पास सामने नज़र आ रहा हो, डबल कलर हो रहा है, ये सब सही हो जाएगा। ठीक है, अब बचा मेरे पास एक सिंपल सा एक लेआउट डिज़ाइन हो गया। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। सही, अब मेरा इस पर डिपेंड करता है कि इसमें मैं पानी कर रही है नीचे जा रहा है, उसका वो तार कहाँ गया, वो तार बोल, सॉरी उसका पाइप कहाँ गया। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब मेरे पास लेफ़्ट बॉक्स है और राइट बॉक्स है। लेफ़्ट बॉक्स के लिए मैं चाह रहा हूँ एक बॉक्स मेरे साइड पे आए और एक बॉक्स मेरे साइड पे आए। इस साइड वाला थोड़ा छोटा हो और इस वाले साइड में थोड़ी विड्थ की ज़्यादा हो। दोनों क्लासेस हैं, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट बॉक्स डिफाइन कर रहा हूँ पहले। आपकी मर्जी का आपके फुटर के बाद देंगे, फुटर से पहले लिखे लेफ्ट बॉक्स। हाँ, अपनी मर्जी डिफाइन कर, इससे इसकी अरेंजमेंट से कुछ नहीं होता। HTML की अरेंजमेंट से बहुत कुछ होता है। ठीक है, आपने अगर फुटर हेडर के ऊपर लगाया तो फुटर जाहिर सी बात है हेडर के ऊपर ही आएगा। सही है, विथ आपने डिफाइन की विथ फॉर एग्जाम्पल 980 है ना, हाइट, वेरी गुड, हाइट 460 पिक्सल, बॉर्डर अच्छा, अब मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ आगे। अब मैं चाहूँ थोड़ा सा ऊपर से नीचे और साइड से थोड़ा हट जाए ताकि प्रॉपर उसकी अरेंजमेंट बन जाए। तो मैं इसकी मार्जिन डिफाइन करूँगा। क्या डिफाइन करूँगा? मार्जिन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा मार्जिन। अच्छा, मार्जिन देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा 10 पिक्सल। 10 पिक्सल का मतलब है ऊपर से 10 पिक्सल। ठीक है, मार्जिन में भी पिक्सल डिफाइन करना है, ऊपर से नीचे रहेगी, ऊपर से नीचे। ठीक है, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ फिर से 10 पिक्सल। अब ये दोनों साइड से लेफ़्ट और राइट से 10 पिक्सल, टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल। ठीक है, ये इस तरीके से सिनेरियो है। पहला वाला जो डिफाइन किया मैंने 10 पिक्सल वो टॉप के लिए डिफाइन किया, और दूसरा वाला 10 पिक्सल जो मैंने डिफाइन किया मैंने लेफ़्ट और राइट के लिए डिफाइन किया। ठीक है, कहाँ लगा दिया मैंने? हो गया आगे ऊपर से।
हुआ? पूरा इसमें मिला नहीं था, मिलाना थोड़ी था। मिलाना नहीं है। अच्छा, अब मुझे चाहिए राइट बॉक्स, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? राइट बॉक्स। मुझे थोड़ा सा हटाना दो ऊपर से। ये चीज़ मुझे वापस डिफाइन करनी पड़ती है, मैं पहले से यहाँ पे कॉपी कर दूँ, ठीक है। $500, ठीक है। लेकिन मसला क्या आएगा? मसला ये आएगा कि जब मैं इसको करूँगा रेंडर, ये नीचे आ रहा होगा, आ रहा है नीचे। मैं चाह रहा हूँ इसके साइड पे आया, तो कैसे होगा? इसकी बिट भी सही कर देता हूँ। आप लिखोगे पहले वाले में जाके, यानी कि जो लेफ्ट बॉक्स है इसको आप डिफाइन कर दोगे फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट का मतलब है वो अपनी लेफ्ट पोजीशन को बरकरार रखेगा, ठीक है। और फ्लोट सेंटर में सिर्फ फ्लोट सेंटर, फ्लोट सेंटर नहीं होता, लेफ्ट राइट होता है। लेफ्ट और राइट होता है। अगर 3 लगाने होंगे तो 2 लेफ्ट होंगे 1 राइट होगा, या फिर 2 लेफ्ट होंगे और 2 राइट होंगे और 1 लेफ्ट होगा, ऐसे। आगे सही है। तो ये आपका छोटा सा कह सकते हैं लेआउट डिज़ाइन हो गया। अब इसके अंदर आप कलर डिफाइन करो, बैकग्राउंड लगाओ, ये चीज़ें हैं वो अलग सिनेरियो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। हाँ, सर मैं जो कंटेनर में जो बीच में गैप आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये दोनों बॉक्स से लेफ्ट राइट कर दे, कवर कर दे सर। ये भी करके दिखा दीजिए। इसको भी तो राइट साइड में कर देगा। अच्छा, मैंने उनको 10 पिक्सल भी दिया है ना, मिला के दोनों मिला दूँ, दोनों लाइनें मिला दूँ। और ऊपर जो बॉर्डर में गैप आ रहा है, वो गैप खत्म हो जाए, दोनों ऐसे मिल जाए। अच्छा ठीक, तो फिर मुझे पूरा डिफाइन करना पड़ेगा मार्जिन को, यानी टॉप राइट, ज़ीरो पिक्सल, बॉटम भी 0 पिक्सल। अब ये जो मैंने डिफाइन किया है, ये मैंने सर्कल वाइज डिफाइन किया, यानी कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। ये सेम सिनेरियो मुझे यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन फ़र्क कितना होगा, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो खुद ही आ जाएगा, ठीक है, ऊपर आ गया। लेकिन अब मुझे इसकी मार्जिन को मिलाना है। ठीक है, एक और पिक्सल और बढ़ाऊंगा तो आपस में मिल जाएगा। क्लियर है? ऐसे चलेगा ना? और सर हाइट मिलाने के लिए हाइट ठीक है, तो मैं आज यहाँ तक रखते हैं। इसके बाद अगली क्लास में